हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। वेलकम टू बिगनर्स सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। आज हमारा 22वां दिन है। गुरुवार को हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज हमारा डे 22 है। मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में हमने परसेंटेज स्टार्ट कर रखी है और ख़त्म होने वाली है। अब 2-3 दिन और बचे हैं, ख़त्म हो जाएंगी परसेंटेज। उसके बाद में 2 चैप्टर पैरेलल में चलेंगे, रेशियो और एडवांस का भी एक क्लास साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो वो मैं अपने हिसाब से सिस्टमेटिक वे में आपको करवाऊंगा। कुछ चीज़ें ग्रामर में मिस करूंगा, कुछ वोकैब में करूंगा, मॉक टेस्ट में, पॉलिटी में, कुछ इधर उधर करके मैं अपने जो उस तरीके से आपको अरेंज करके दूंगा अपने आप। वो मेरी हेडेक है। आप तो करते जाओ जो मैं आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज में आपने क्लास नंबर 22 लेनी है। आज जो भी लोग गगन सर से पढ़ रहे हैं उन्होंने तो उसकी गगन सर की तो 24 या 26 क्लासेज है, तो इतनी तक तो आप कर चुके होंगे जब तक मैं आपको ये करवाऊंगा पूरा। ठीक है, उसके बाद में पॉलिटी में आज क्या करना है, परसेंटेज में क्लास नंबर 22 ले लेना आज। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी में क्लास नंबर जितनी 12 तक आपने कंप्लीट कर ली। अगर परमार सर से पढ़ रहे हैं, 2 टीचर्स हमने पढ़ रही है पॉलिटी, 2 टीचर से पढ़नी है। एक तो परमार सर है और दूसरे खान सर है। अगर खान सर से पढ़ रहे हो तो आज रिवीजन नहीं करना है, आज आगे प्रॉपर क्लासेस लेनी है। 53 नंबर, 54 नंबर, 55 नंबर और 56 नंबर, यानी कि 53, 54, 55 और 56। अगर आप परमार सर से पढ़ रहे हैं तो 12 क्लासेस आपने कंप्लीट कर लिए, उनके नोट्स आपने बनाए होंगे। और मैं डे फर्स्ट से बोल रहा हूँ, आज 22वां दिन है। मैं आपको रोजाना बोलता हूँ भाई अपने नोट्स अपने हाथ से बनाना। अगर आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर आपको वो पीडीएफ से पढ़ने में एक बार तो आसान लगेगा, फिर आपको वो कंठस्थ नहीं कर पाओगे आप, है ना। इसलिए आप अपने नोट्स खुद बनाया करो। जो भी परमार सर से पढ़ते हैं या खान सर से पढ़ते हैं, हम किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, अभिषेक सुमन सर से पढ़ते हैं या फिर करियर विल का कोई और बैच ले रखा हो, किसी से भी पढ़ते हैं आप, नोट्स अपने खुद बनाया करो, खुद बनाया करो, खुद बनाया करो, तभी फायदा है आपको। जीएस में तो स्पेशली और मैथमेटिक्स में, ग्रामर में, सब ने नोट्स अपने खुद बनाने हैं भाई। वरना फिर वही है, दूसरों की वो स्पून फीडिंग है, वो कब तक रहेगी। आप वीडियो देखोगे, पीडीएफ देखोगे, पीडीएफ आपको देखेगी, आप पीडीएफ को देखोगे। एक दिन ऐसा आएगा पीडीएफ आपको भूल जाएगी और आप पीडीएफ को भूल जाओगे। ठीक है ना, तो भूलना नहीं देना है। अपने नोट्स अपने जो याद करने प्रॉपर तरीके से बना के। तो खान सर की 53, 54 और 55, 56 4 क्लासेस ले लेना। और पॉलिटी की परमार सर से पढ़ रहे हो तो 12 क्लासेस का रिवीजन करना। अब पॉलिटी की जो आगे क्लास नहीं चलने वाली परमार सर की 12 ही होगी। 12 के बाद में अब अगले मंडे जब आएगा, मंडे से 13वीं क्लास होगी। अब तक जितनी 12 क्लास की है उनका रिवीजन करना है। जब मैं रिवीजन का बोलता हूं तो रिवीजन किया करो, ऐसे मत सोचा करो कि मैं आगे बढ़ जाऊं, आगे अगली क्लास कर लूं और लोगों से आगे निकल जाऊं, ऐसा नहीं। 12 क्लास का रिवीजन का बोला है तो आपने रिवीजन ही करना है। स्टैटिक जीके में मैंने आपको डेली डोज 6 तक प्रोवाइड करा दी है। कल भी आपको रिवीजन कराया था, आज भी रिवीजन करना है। 1 से 6 तक आपने जितनी डोज आपने देख ली है, जितनी डोज आपने ले ली है स्टैटिक जीके की, वो आपने जो है वो क्या करनी है, रिवाइज करनी है। ठीक है, इंग्लिश में क्या करना है, ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है हमारा, क्लास नंबर 4 लेनी है आज, क्लास नंबर 4 लेनी है। उसके बाद में कल मैं आपको थोड़ा रिवीजन भी कराऊंगा इनके नोट्स का। और रीडिंग में आपने 30 मिनट रीडिंग करनी है, वो तो रोजाना करनी होती है। रीडिंग में तो कोई टाइम आपको ऐसे नहीं है कि संडे को छोड़ के कोई भी टाइम रीडिंग तो मैं लिखता हूँ, ये तो सेम रहती है। रीडिंग कैसे करते हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो रीडिंग में आपको मैं देता हूँ कि आप रीडिंग कोई यूपीएससी की बुक पढ़ लो। यूपीएससी की बुक पढ़ते पढ़ते आपको कोई ऐसा फैक्ट आ गया, उसको याद करने में लग जाता हो। याद नहीं करना उसको, तो 30 मिनट तक पढ़ना है ऊपर से नीचे लेके। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ते हुए चलो। अगर बुक को पढ़ रहे हो, नोवेल को पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए चलो, कहानी के रूप में। ठीक है, आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, ये समझ में आ गया। उसके बाद में वोकैब में बात करेंगे। वोकैब में 450 तक हम कर चुके हैं और अब इस वीक में वोकैब में आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। अब मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। एक तो वोकैब रुक जाएगा अभी, और एक ये पॉलिटी में खान सर, उसकी परमार सर की क्लास रुक जाएगी। खान सर की अभी चल रही है, कल भी चलेगी। खान सर का लास्ट में रिवीजन होगा। और उसके बाद में जो मॉक टेस्ट की बात है, तो मॉक टेस्ट आपको अभी तक 12 मिल चुके हैं, 12 कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल चुके हैं, उनका रिवीजन करो। और जैसे जैसे आपको उनकी पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ से रिवीजन किया करो। पीडीएफ में आपको चीज़ नहीं आती, वो वीडियो में दोबारा देख लिया करो। इतनी कोई शर्म नहीं है किसी भी चीज़ की कि अगर आपको कोई अगर एक बार में याद नहीं हो रही तो आप उसको छोड़ दो, या फिर लोगों को ये बताने में आपको, किसी लोगों को, कई लोग ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको शर्म आती है कि मैंने एक बार पढ़ा यार, मुझसे याद नहीं हुआ, कोई दूसरा होता होगा उसको तो याद हो जाता हो। भाई किसी का भी दिमाग ऐसा एक जैसा नहीं होता। किसी को एक बार में कोई चीज़ याद हो जाती है, किसी को 10 बार में होती है। तो 10 बार वाला है ना, मैं कहता हूँ वो बेटर है। अगर किसी को एक बार में याद हो रही है ना कहीं जाके वो भूलेगा, पक्का भूलेगा। अगर कोई 10 बार में याद कर रहा है, वो कन्फर्म गारंटी है वो कभी भूलेगा नहीं। 10 बार में अगर किसी ने याद करी है। ठीक है, तो अपनी रिवीजन की हैबिट बनाओ। जैसे मैं रिवीजन का बोलता हूँ तो रिवीजन किया करो। जैसे आज मैंने 1 वर्ड का रिवीजन बोला है,
450 वन वर्ड आपने कंप्लीट किया, उनको रिवाइज करना है। उसके बाद में जो डेली डोज वाली 6 PDF है आपको मिल चुकी है, उनका रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ द बेस्ट की। रिवीजन अगर आप करते चलोगे तो आपको इतना कंठस्थ हो जाएगा, जो भी आप मैटर पढ़ने वाले हैं इतना कंठस्थ हो जाएगा, आप एग्जाम में बैठेंगे तो एकदम से क्लिक होगा। आप सोचें एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको दिए हैं तो सोचे यार धुंधला धुंधला पढ़ा हुआ तो लग रहा है याद होगा तो कर दूंगा, नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, बस एग्जाम में स्ट्रेस इतना होता है याद नहीं आता। पर वही चीज़ आपको एकदम पूरी तरीके से रटा दी जाए, कंठस्थ याद कर दी जाए, तो फिर एग्जाम में बैठते ही आपको क्लिक होगा, अच्छा ये था, इसका आंसर तो ये होगा, तो आप कर दोगे आसानी से। ठीक है, तो मेरा पर्पज़ आपको एकदम सेट करवाना है दिमाग के अंदर। 6 महीने आपसे मांगे, 6 महीने आप मुझे दो, उसके बाद में आप अपने आप से ये नहीं कह पाएंगे कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करी और मेरा कुछ बना नहीं। 6 महीने बाद आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में खड़े होगे कि मुझे ये आता है और मैं जो है वो एग्ज़ाम निकाल लूँगा। SSC का कोई भी एग्ज़ाम आ जाएगा, एकदम सीना चौड़ा करके जो है वो एग्ज़ाम से भिड़ेंगे आप उसके बाद में। ठीक है, तो चलिए अपनी पढ़ाई करते रहो, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे टेलीग्राम पे भेज दिया करो। कोई भी आपकी इशू होता है, शाम को लाइव में आ जाया करो डेली 9:30 बजे, 9:30 बजे लाइव में आया करो, और उसमें आपका कोई डाउट होता है तो पूछ लिया करो। और वो एक माहौल बना हुआ है, सुबह मैं आपको शेड्यूल देता हूँ, शाम को मैं आपको पूछता हूँ आके भी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यार, आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, आपको कोई एंग्जाइटी डिप्रेशन ऐसी चीज़ें तो नहीं है। तो ये चीज़ें मैं आपको एक बड़े भाई होने के नाते आपको एक गाइडेंस के नीचे रख रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम आए ही ना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करते रहना है, चलते रहना है, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखो। चलो, थैंक यू सो मच।